अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी भ्रांति है। लोगों के बीच में बड़ा कन्फ्यूज़न है और ख़ास तौर से सनातन धर्म, जिसको हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा भाग कहा गया है, आर्य समाजी लोग अलग हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना मत चलाया कि मूर्ति की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म जो कि सदा है, सदा रहेगा और सदा था, उसको कोई कभी नहीं मिटा सकता। इस विषय वस्तु का नाम सनातन है, जो सदैव विद्यमान रहेगी। कोई भी कितना भी बड़ा मत चलाए, लेकिन सनातन का अंत नहीं होगा। इसीलिए हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा आज तक बंद नहीं हुई। और ये मूर्ति पूजा अब से नहीं, श्री राम जी के ज़माने से, कृष्ण के समय में भी और आज भी, अब भी होती आई है और सदैव होती रहेगी। लेकिन मेरा कथन यहाँ दूसरा है। लोग जानना क्या चाहते हैं अध्यात्म से? अध्यात्म से मिलता क्या है? अध्यात्म के लीडर वो लोग बन जाते हैं जिन्होंने अध्यात्म को अपने अंदर कुछ अप्लाई कर लिया, फॉलो कर लिया। लोग उनको अपना नेता मानने लगते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर जैन या और भी अन्य किसी को भी माना जा सकता है, क्योंकि उन लोगों ने घर बार छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ दी और उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया और लोगों के अंदर एक भ्रांति भेजी कि अध्यात्म को अच्छी तरह से अप्लाई करना है तो आपको संसार छोड़ना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा गलत मैसेज उन्होंने संसार में दिया और यहाँ तक मैसेज दिया कि आपको अपने भोजन के भी वेरिएशन करने पड़ेंगे और आपको गृहस्थ भी छोड़ना पड़ेगा, पत्नी भी छोड़नी पड़ेगी, ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें जिसको सुनकर या जानकर गृहस्थी लोग ये समझते हैं कि हम संसार में पैदा ही क्यों हुए। उनकी सोच ये बन गई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए वो कहते हैं ऐसे अध्यात्म से तो दूर ही रहना अच्छा। इसलिए वो एक फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ, एक परंपरा है हिंदू धर्म में भगवान का नाम लेने की, इसलिए हाथ जोड़ लेते हैं। उसका लॉजिक उसको नहीं पता कि हाथ भी क्यों जोड़े जाते हैं, अपने ही दोनों हाथों को क्यों मिलाया जाता है, क्या कारण है, ये भी उसको नहीं मालूम, बताता ही नहीं कोई भी। नमस्कार करना सिखाते हैं संस्कृति में, लेकिन नमस्कार का अर्थ क्या है, क्यों है, ये नहीं बतलाते कहीं कि हाथ की मुद्रा इस तरह से क्यों है। और भी बहुत सारी मुद्राएं आती हैं और ब्राह्मण लोग, पंडित लोग मुद्राओं के विषय में तो आम जनता से जिक्र ही नहीं करते, चाहे पूजाएं कोई सी भी करे या करवाएं। मैं उत्तर भारत से हूं और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हूं। मैं पाता हूं, देखता हूं, लोगों के मन में अध्यात्म को लेकर बड़ी भ्रांति है। वो पूजा को और ध्यान को एक ही बात समझते हैं, ये भी एक कंफ्यूजन है, जबकि दोनों का एक अलग अलग पूरा अपना विज्ञान है। और ये दोनों ही विज्ञान मनुष्य की सोच को उन्नत करने के लिए बने हैं, उसका मन मस्तिष्क पूरी तरह से डेवलप हो सके। जो ऋग्वेद में अध्यात्म में जो विज्ञान है और जो नई खोज भौतिक पदार्थों की जा सकती है, जिनसे सुख उठाया जा सकता है,
उसको समझने के लिए, अपनी सोच को विकसित करने के लिए ये पूजा और ये ध्यान, ये दो अलग अलग विज्ञान हैं। इनका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।